नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा स्टॉक सिलेक्शन करना। स्टॉक सिलेक्शन इंट्राडे के लिए, वो भी लाइव ट्रेड के साथ, यानी कैसे हमें एक स्टॉक को पिक करना है, सारी चीजें। तो देखो, मार्केट अगर देखें तो बहुत कुछ खास मूवमेंट किया नहीं है। सब स्टॉक टीसीएस 0.7, कोई स्टॉक निफ्टी देख लो, कोई खास मूवमेंट नहीं किया। अगर इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाऊं तो देखो कंसोलिडेशन करा, यानी पूरा का पूरा मार्केट ज्यादातर टाइम साइडवे टाइप में है। तो निफ्टी 50 में सेम यही है, ऑप्शन चैन में है। तो अगर हम देखें तो सेक्टर में अगर देखें तो कौन सबसे अच्छा चला है सेक्टर एनालिसिस में, तो देखते हैं। बाकी अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे, जो आप सीखने आए हो, स्टॉक सिलेक्शन पे। स्टॉक सिलेक्शन करने का मेन इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए। देखो, अधिकतर स्टॉक सिलेक्शन या स्टॉक इंट्राडे जब आप ट्रेड करते हो तो आपके साथ क्या होता है? आपके साथ ये होता है कि मार्केट जब ऊपर जाता है और रिवर्स कर जाता है, या तो नीचे जाता है, आप ट्रेड लेते हो, ऊपर चला जाता है। आप ही नहीं, सबके साथ यही होता है, इंडेक्स में भी यही होता है, रिवर्सल स्टॉक। देखो, किसी भी स्टॉक में देखो, एक मार्केट में पीसीआर होता है, यानी मैं पीसीआर सीपीआर के बारे में नहीं बताने जा रहा हूं, इसको रिवर्सल से कैसे पहचानना है ये बताने जा रहा हूं। एक होता है पीसीआर, जिसको हम बायर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको पीसीआर सीपीआर के बारे में आपको नहीं पता तो वीडियो, पुरानी वीडियो है, आप प्रीवियस वीडियो आप उसको देखिए, मैंने उस पर बहुत डिटेल्स में पीसीआर और सीपीआर का कॉन्सेप्ट बताया है। सीपीआर, ओके, सीपीआर। अब देखो, किसी स्टॉक में मान के चलो वो सपोर्ट पे, ठीक है। अब ये सीपीआर मार्केट से ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, अब 3 एबव है, 3 गुना से ज्यादा है। तो भले उसका पीसीआर ऊपर जाके रिवर्स करने लगे, लेकिन वो स्टॉक में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। अब अगर किसी स्टॉक में मार्केट सपोर्ट पे है और वो ऊपर जाने के बाद उसका सीपीआर गिरने लगे, मतलब बायर रिवर्स होने लगे, लेकिन पीसीआर उसका 1 के ऊपर है, ठीक है, सीपीआर गिरने लगे और पीसीआर 1 के ऊपर है और पीसीआर बढ़ रहा है, तो वो स्टॉक में बेफिक्र रहिए, वो स्टॉक नीचे नहीं गिरेगा। या तो वो कंसोलिडेशन करेगा या तो वो टारगेट देगा। मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि हम ऐसे स्टॉक को पिक करें, या तो वो क्या हो, मार्केट से या तो हमारा टारगेट हिट करे, या तो हमारा टारगेट हिट करे, या तो अगर टारगेट हिट ना करे तो वो नीचे ना गिरे, उसी पे कंसोलिडेशन करते रहे। तो अगर हमें ये पता चल जाए किसी ट्रेड में, मान के चलो आपने टीसीएस बाय किया, अब आपको ये पता है कि भाई ये 3039 रुपए का है, तो ये इसी प्राइस में रहेगा, या तो हमारा 3050 रुपए का टारगेट दे देगा, मतलब इससे नीचे नहीं जाएगा। तो इससे आपको रिस्क क्या है? जीरो। रिवार्ड क्या है? फुल रिवार्ड 100%। जहां आपका रिस्क ही नहीं है, वहां आपके 90% कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है और ट्रेड अपने आप सही जाने लगती है। जैसे आपको डर क्यों लगता है कि यार मैंने ट्रेड तो ले लिया सपोर्ट पे, यहां से कहीं रिवर्स ना कर जाए, लॉस ना हो जाए। लेकिन जब आपको ये पता ही होगा कि ये रिवर्स नहीं करेगा, या तो ये टारगेट देगा या तो ये कंसोलिडेशन करेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकलेंगे, तो हमें डर खत्म हो जाएगा। साइकोलॉजी की कोई क्लास नहीं होती है, धीरे धीरे चीजें जब आप अपने आप से सीखते जाते हो तो ये अपने आप आपसे खुद बिल्डअप होने लगती है। अब आपको लोग कुछ भी बताते हैं, इससे मतलब नहीं है। अब देखो, ऑप्शन चेन क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में बताया हूं, तो इसके मैं टॉपिक पे ज्यादा नहीं जाता हूं। हमें क्या करना है, देखो, हमें ये 200 प्लस स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो, एक तरफा हो, यानी, और जिसमें अच्छी स्ट्रेंथ हो, जिससे हमारा टारगेट मिले। लेकिन मार्केट तो, होल मार्केट तो साइडवेज है, तो क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब यहां पे मैं अभी सिंपल टॉपिक पे चल रहा हूं, ठीक है। आज मैं ज्यादा डीप में नहीं जाता, बहुत सेलर बायर कॉन्सेप्ट क्या, ये सारी चीजें मैं नहीं जाता हूं, क्योंकि मैंने वीडियो में, हर वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप नए हैं, बाई चांस होंगे नहीं, मुझे पता है आप पुराने ही होंगे, बट अगर आप भूले भटके नए आ गए हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, मैंने वहां पे डिटेल्स में बताया हुआ। तो सबसे पहले हम ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बोला सेक्टर में, तो देखो ये मैंने आपको सीट्स प्रोवाइड की है, और मैंने ऑप्शन सीट्स की प्रोवाइड की है आपको, और मैंने आपको ओआई लाइनर दिया है। मैंने आपको क्लासेस में चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वन साइडेड स्टॉक कौन से होते हैं। देखो, जब आप ये चीज सीख जाते हो तो आपके 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, ये मेरा वादा, ये 101% कैसे, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। 8 ट्रेड जाएंगे। अब 1500 क्या कमाना मुश्किल है स्टॉक में? तो नहीं, अगर आप 6 महीने प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से तो आप इजीली से कर सकते हो। बाकी मार्केट ऐसी चीज है ना, काफी चीजें मिला के करना पड़ता है, मतलब यूटिलाइजेशन करना पड़ता है, और फंड डाइवर्सिफिकेशन भी करना पड़ता है, तभी आप एक मार्केट में टिके रह सकते हो। इंट्राडे भी करना है, स्विंग भी करना है, ईटीएफ भी करना है, एसआईपी भी करना, सेलिंग भी करना, ये सारी चीजें अलग अलग होती है। लेकिन स्टॉक इंट्राडे के लिए जो कॉन्सेप्ट है कि हाँ 1500 निकाल सकते हो जिसे। अब जैसे मैंने आपको बोला कि सेक्टर की बात, तो सेक्टर में सबसे ज्यादा आज अच्छा आईटी सेक्टर चला। 9 स्टॉक है आईटी सेक्टर में, 9 ही अच्छा परफॉर्म किया है। प्रजिस्टेंस, एम्फासिस, एलटीआईएम, सबसे अच्छा जो चला है वो चला है इन्फोसिस 2.52%, बस, और कोई नहीं चला। पीसीआर 0.59 एंड सीपीआर 2.91,
ये है, और सबसे निगेटिव कोई चला है तो आज मेटल में ही चला 4%। एनएमडीसी, विडल एंड जिंदाल स्टील सबसे बेकार चले हैं। और अगर आप देखोगे तो फिर सबसे अच्छा आईटी को कंज्यूमर डाबर 0.54 ज्यादा, मतलब 3 सेक्टर पॉजिटिव हैं, बाकी सारे सेक्टर नेगेटिव हैं। तो मतलब ट्रेड कर पाना थोड़ा सा आज मुश्किल है। अब हमें क्या है, देखो 200 स्टॉक में से, जैसे मैंने आपको बोला कि 200 स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड है, एक तरफा है, तो आपको 200 स्टॉक का डाटा जानना होगा, तभी तो आप सबको जानोगे, तभी तो आप बता सकते हो कि यार एल्केम बहुत अच्छा है, अंबुजा सीमेंट बहुत अच्छा है, या तो आप फिल्टर करोगे तभी तो मेन रीजन क्या है, जैसे मैंने आपको सारी चीजें बताई, तो यहाँ पे वो 200 प्लस स्टॉक का सारा डाटा अवेलेबल है। जैसे कि सीपीआर, ये पीसीआर, सीपीआर, चेंजेस, टुडे चेंजेस, एलटीपी, वॉल्यूम चेकर और पीसीआर चेकर, पुट्स वाई चेंज, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमें देखना है। पीसीआर, सीपीआर, चेंजेस, एलटीपी, सारी चीजें। तो यहां पे हम फिल्टर कर सकते हैं किसी भी, ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे हम टैब करके इसको हम फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मान चलो आइडिया का सीपीआर 0.97 है, तो यहाँ पे मैंने टैब किया तो सबसे नेगेटिव कौन है, यस बैंक का 0.02%, सबसे नेगेटिव। जैसे यहाँ पे एक मिनट पीसीआर देख लेते हैं। पीसीआर सबसे नेगेटिव कहाँ है, पेज इंडिया में। सबसे पॉजिटिव कहाँ पे है, वो है ये एल्केम में। तो ये हम टैप कर सकते हैं किसी भी कॉलम में क्लिक करके कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो चलिए अगर हम देखें मार्केट में कि नौकरी एक स्टॉक हमें ऐसा लग रहा है जिसका पीसीआर तो 0.61 का है और वॉल्यूम सीपीआर 4.1 का है, और वॉल्यूम चेकर में देखें तो 19.42% बायर आज के दिन ऐड हुए हैं, 10% सेलर आज ऐड हुए। ओवरऑल चेंजेस में तो 3.08 है, लेकिन टुडे चेंज में 3.84, यानी क्या गैप अप हुआ है क्या? पहले तो ओआई लाइनर पे देखेंगे, यहीं पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, चार्ट तो बाद में देखेंगे। नौकरी को देख रहे हैं कि 940 के बाद देख रहे हैं पीसीआर तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्या सीपीआर भी ग्रो कर रहा है? तो देखो हमेशा आपको ऐसा लगता है सीपीआर की देखो ये तो नीचे, लेकिन हमेशा आपको बोलता हूं ना कि क्लास में भी बोला है कि ये 940 के बाद आप डाटा देखोगे तो आपको सही मिलेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि पीसीआर तो बढ़ रहा है, लेकिन जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ वहां से सीपीआर भी गिरना स्टार्ट हो गया, यानी यहां से बायर और सेलर दोनों सेलर इंटरेस्टेड है, लेकिन बायर इंटरेस्टेड नहीं है। तो मतलब सपोर्ट तो स्ट्रांग है, सेलर उतनी इंटरेस्टेड नहीं है। तो स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी है, अगर सपोर्ट स्ट्रांग है तो स्टॉक को गिरने नहीं देंगे, लेकिन ऑलरेडी काफी मूवमेंट कर चुका है नौकरी, काफी ज्यादा मूवमेंट कर चुका है। लेकिन एक बार इसका ऑप्शन चेन देखेंगे, सॉरी नेशनलम, एनएमडीसी, एनएसटीसी, नौकरी, ओके। तो हमें यहाँ पे देखने को मिला कि कॉन्ट्रैक्ट तो 100% ग्रीन है, 19,430 एंड 4,800 जानते, कॉल बायर बहुत ज्यादा 4 गुना है, 5,000 एंड 3,000। तो नौकरी में जो सपोर्ट कह सकते हो, नौकरी भी नीचे आए तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अगर आप नौकरी का सपोर्ट लेवल देखो ना, तो देखो नौकरी को देखते हैं, सॉरी बार बार चेंजेस हो जाते हैं, नौकरी, ओके। यहां पे हम ये देख रहे हैं कि इसका जो पीसीआर है ये बहुत तेजी से अभी भी बढ़ रहा है, यानी सपोर्ट तो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। जब सपोर्ट स्ट्रांग होता जाएगा तो मार्केट को नीचे तो गिरने देंगे नहीं, ये तो 101% है कि नीचे तो गिरने देंगे नहीं। और सीपीआर अगर बायर इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब एक बस है और उस बस में पैसेंजर इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उसको रोकने वाले नीचे बढ़ते जा रहे हैं, तो सपोर्ट तो स्ट्रांग है। तो एक चीज है कि या तो फिर ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाए तो गिर जाए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर सपोर्ट स्ट्रांग होता जा रहा है तो ज्यादातर चांसेस है कि नीचे तो गिरने नहीं देंगे, इसको रिवर्स करेंगे। लेकिन बायर नहीं होंगे तो स्टॉक ऊपर जाएगा ही नहीं। अगर ना मिले कोई स्टॉक तब हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं, अगर कोई स्टॉक ना मिले अगर, तो जैसे कि एक स्टॉक है इन्फोसिस, 3.29 के चेंजेस है, एंड विप्रो है 25% वॉल्यूम चेकर। एक बार इन्फोसिस को हम देखते हैं कि इन्फोसिस में क्या ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि इसमें भी अगर आप देखो तो स्ट्रेंथ ठीक ठाक है। पीसीआर कंसोलिडेशन कर रहा है, मार्केट नीचे आया है। और एक बार सीपीआर देखें, सीपीआर को अगर देखें तो 940 के बाद देखें तो ये तो दोनों चीजें रिवर्सल कर रहा है, तो इसमें तो ट्रेड किया नहीं जा सकता क्योंकि दोनों चीजें रिवर्सल कर रहा है। तो एक काम करते हैं, हम नौकरी को ही देखते हैं, क्योंकि नौकरी के चांसेस ज्यादा है, मुझे लग रहा है ऐसे
क्योंकि चेंजेस भले ज़्यादा है लेकिन इसके रिवर्सल के चांसेस हैं, इसे गिरने नहीं देंगे। तो इसमें ट्रेड करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमें वन डे टाइम फ्रेम लगाना होगा। वन डे टाइम फ्रेम में जो कि ये वाला जो हॉरिजॉन्टल जोन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग। मैंने आपको क्लासेस में एक चीज पढ़ाया है, स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन कैसे निकालना है। आपको जो सिखाते हैं 15 मिनट में ट्रेंड लाइन खींचो, 15 मिनट में सपोर्ट खींचो, ये कुछ नहीं। मैंने आपको क्लास में बताया वन डे टाइम फ्रेम का हॉरिजॉन्टल जोन खींचो, उससे बड़ा सपोर्ट कोई भी नहीं है। अब बात करें हॉरिजॉन्टल जोन, तो ये है नेक लाइन हमारा, ये हो जाएगा, तो गिरने तो नहीं देंगे जहां तक उम्मीद है मुझे। गैन कैलकुलेटर की बात करें तो गैन कैलकुलेटर, अब देखो आपको मैंने बोला नहीं कि आपने सोच रहे होगे कि मैंने तो बताया ही नहीं कि आपने क्या देखा, कितना स्ट्रेंथ देखना चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बताया है, कम से कम 100-200 वीडियो में तो सेम टॉपिक है मेरा, तो आप प्रीवियस देख लीजिएगा तो वहां पे समझ में आ जाएगा। तो नौकरी का जो हॉरिजॉन्टल जोन है वो 1361 का है। अब देखो बेरिस स्टॉक में हम बुलिश ट्रेड ले रहे हैं 1300। आज मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूं इसमें, क्योंकि एक चांसेस है अगर सपोर्ट, हाँ अगर बायर कंटिन्यू गिरते गए तो नीचे जाने के भी चांसेस है। 1369 पे जाएगा तो बाय करके 1377 का टारगेट ले सकते हो। तो 1369 पे जाएगा, तो वैसे 1369 पे ये तो गया है, लेकिन आप देखो अगर तो 1377 का टारगेट नहीं दिया है। गैन कैलकुलेटर का ये कहना था कि अगर आप हॉरिजॉन्टल जोन 1361 का ले रहे हो तो 1369 पे जाएगा तो आप बाई करना। ये देखो एबो 1369 पे जाएगा तो आप बाई करना, 1377 का टारगेट लेना। तो नौकरी में 1369 तो यहीं पे गया है, लेकिन मात्र 1374 तक गया, 1377 नहीं गया, मतलब 1377 का टारगेट नहीं दिया है। देखो रिस्क तो है, गैन कैलकुलेटर का रिस्क जोन 1359 का है, यानी 1359 का रिस्क जोन, 1360 तो चल ही रहा है, नीचे तो है। तो हम यहाँ पे नीचे फर्स्ट टारगेट जो सेलिंग का 1351, तो हम यहाँ पे 1351 का रिस्क लेंगे, थोड़ा बहुत नीचे का भी लेंगे इस जोन का। मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। सो फाइनली नौकरी में मैंने 200 क्वांटिटी ली है और 54,393 रुपए का फंड लगा है, और बाइंग प्राइस मेरी एक्जैक्टली 1361 रुपए 66 पैसे की है। अब हमने 200 क्वांटिटी बाई किया है, तो टारगेट क्या हम 1377 वाला ही रखेंगे? नहीं, 1377 का टारगेट क्यों रखना, हमें तो 200 क्वांटिटी मिल जाता है, तो 74 का भी अगर हमें टारगेट मिल जाता है तो हमें कितना रुपए मिलेगा, समझ ही रहे हो, आपको 12-15 रुपए मिलता है, 10-12 रुपए भी मिलता है, तो आपको काफी प्रॉफिट हो जाएगा। तो टारगेट पॉइंट मेरा ज्यादा नहीं बढ़ा, ये रहेगा ये टारगेट पॉइंट। तो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। मैंने 200 क्वांटिटी लिया है। मैंने आपको एक चीज बार बार बताया कि जब इंट्राडे में ट्रेड करना है तो 40K से आपको 60K ही रखना है, बस ये समझने के लिए मैं आपको बताया, मात्र 40K to 60K। इसमें सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैंने इस पर ट्रेड लिया। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को। सो फाइनली अभी 1 बजे हैं, अभी हमारे पास कह सकते हो 2.5 घंटे का समय है।
और 2.5 घंटे में तो बहुत चीजें हैं। हाँ, ये जान समझ सकते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, बायर इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं, बट अगर इंटरेस्टेड है तो अच्छी खासी बाइंग आएगी। तो अभी और हम वेट करते हैं। अगर इतना तो कंफर्म है कि अगर ये ऊपर नहीं गया तो इसी के आसपास क्लोजिंग देगा, कंसोलिडेशन करता रहेगा। याद है कि हमने जब बाई किया था तो यहाँ के आसपास बाई किया था। तो वेट करते हैं। सो फाइनली पोजीशन मैंने ऑलरेडी स्क्वायर ऑफ कर दिया। सॉरी, मैं आपको दिखा नहीं पाया। और मैंने आपको बोला था कि या तो ये टारगेट देगा या तो फिर कंसोलिडेशन करेगा। फाइनली टारगेट दे दिया और मैंने पोजीशन इसी के आसपास स्क्वायर ऑफ कर दिया था, 72 के आसपास, जो कि ये टारगेट 74 जो था वो वहां पे दिया। और देखा कितना आसानी से हमने चूज किया और कैसे हम इसको पकड़े। और उसके पहले मैंने एक और स्टॉक को जो चूज किया था, फिर मैंने उसको ज्यादा मूवमेंट कर दिया था तो उसको अवॉइड किए, फिर इसको नौकरी को चूज किया और कितना अच्छा मूवमेंट किया। मैंने आपको चीज बोला था ना कि जब सपोर्ट स्ट्रांग है तो ये स्टॉक नीचे नहीं गिरेगा, या तो ऊपर जाएगा या तो कंसोलिडेशन करेगा। फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब। सो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया था, याद होगा कि हमने करीब यहाँ के आसपास बाई किया था और उसके बाद इसने टारगेट दिया और मार्केट यहाँ के आसपास हमने बाई किया था, उसके बाद टारगेट दिया और पहले ही मैं आपको वहां पे शो नहीं कर पाया था और पहले मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया था। उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम आया और ये तो 84 तक गया। मतलब अगर आप देखें तो गैन कैलकुलेटर का क्या टारगेट था, 77 था फर्स्ट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट 86 था और जो कि ये 85 पॉइंट से, यानी मान सकते हो कि 86 तक गया, यानी थर्ड टारगेट, तीनों टारगेट दिया। इतना तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये थर्ड टारगेट देगा, बट हमने यहीं पे निकल गए थे। एक जितना उम्मीद थी उससे ज्यादा ही मोमेंटम आया। अगर आप देखोगे तो ये ओपन हुआ था 1327 पे और ये क्लोज हुआ 1386। आप 1300 की स्टॉक में 60 पॉइंट का मूवमेंट एक बहुत बड़ी बात होती है और इसमें स्ट्रेंथ तो आपको पता ही कितना था, 4x की स्ट्रेंथ थी। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जिसमें हम स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, फंडामेंटल, आईपीओ और ए टू जेड सारी चीजें विद सर्टिफिकेट 6 मंथ की क्लासेस में तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी के साथ। शुक्रिया।